नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ कंचन। तो हरियाणा के 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसमें सीएम मनोहर लाल का गृह जिला करनाल और गृह मंत्री अनिल विज का जिला भी शामिल है। इसके अलावा चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी मतदान शुरू हो गया है। इन जिलों के 57 ब्लॉक में 2683 सरपंच और 25,655 पंच चुने जाएंगे। वहीं अगर बात करें अंबाला की, तो पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने के लिए घरों से निकल रही हैं और इसके साथ ही ये सीट आरक्षित भी है। इस महिला उम्मीदवार सरपंच पद का चुनाव लड़ रही हैं। पोलिंग बूथ पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो गुरुग्राम की है, दूसरी करनाल की, तीसरी अंबाला की और चौथी तस्वीर जो है वो है चरखी दादरी की। तो हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए मतदान जो है वह शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से पहुंच रहे हैं लोग। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, घरों से बाहर निकल रही हैं ताकि वो यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। तो पुरुष हो या महिलाएं हो या वृद्ध हो, सभी पहुंच रहे हैं लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो पंच सरपंच चुनाव जो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। तो 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आज का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पंच सरपंच चुनाव का दूसरा चरण गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, चरखी दादरी, 4 तस्वीरें। हरियाणा के 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह जिला यहां पर करनाल और गृह मंत्री अनिल विज का जिला भी शामिल है। इसके अलावा चरखी दादरी, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुग्राम है, कुरुक्षेत्र है, रेवाड़ी है, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हर जगह मतदान शुरू हो चुका है। इन जिलों के 57 ब्लॉक में लगभग 2683 सरपंच और 25,655 पंच चुने जाएंगे। तो बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये मतदान यहां पर माना जा रहा है। लगातार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। करनाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर बढ़ चढ़कर महिलाएं भी पहुंच रही हैं। गुरुग्राम की तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगना शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों के साथ। ये 4 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो चारों तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। पंच सरपंच चुनाव का दूसरा चरण गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, चरखी दादरी, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, कुरुक्षेत्र, ये सभी जगह जहां पर सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। पंच सरपंच चुनाव का दूसरा चरण इस वक्त की बड़ी खबर है। ये टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चरखी दादरी के 161 सरपंच और 502 पंच पदों पर मतदान हो रहा है। 121 बूथों पर मतदान किया जा रहा है। गुरुग्राम में 157 पंचायतों में मतदान हो रहे हैं। बड़ी खबर तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पंच सरपंच चुनाव का दूसरा चरण है। तो हमारे साथ हमारे सभी रिपोर्टर्स यहां पर जुड़ गए हैं। सभी रिपोर्टर्स से बात करेंगे। लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश भी हमारे साथ है यहां पर और सुशील हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सबसे उनके हलके का हालचाल जानते हैं कि किस तरह से वहां पर वोटिंग हो रही है। लक्ष्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान हो रहा है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है?
टेंशन बिल्कुल बात की जाए करनाल जिले की इस समय काटवा गांव के अंदर मौजूद है, जहां पर करीबन तमाम जो लोग हैं गांव के ग्रामीण जो हैं वो इस समय अपना चुनाव जो है वो अपना मतदान है वो केंद्र पर जो है वो देते हुए इस समय नजर आ रहा है। बात की जाए अभी तक तो जो आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं करीबन अभी तक 1,80,000 के करीब जो लोगों ने अपना करनाल के अंदर जो है मतदान कर चुके हैं। और ऐसे में बात की जाए तो करीबन 25% जो अभी करनाल का आंकड़ा है वो अभी तक पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए सुबह 7 बजे से लगातार जो वोटिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में करीबन शाम को 6 बजे तक ये जो चुनाव है वो तमाम रूप से चलता रहेगा। ऐसे में बात की जाए करीबन 8 से 9 बजे तक जो इनका जो रिजल्ट है वो घोषित भी हो जाएगा। ऐसे में किसके सर सजेगा ताज सरपंच का वो फिलहाल देखने वाली बात जरूर रहेगी। कुछ ही घंटों बाद वो जो रिजल्ट है वो भी सामने जरूर आएगा। कुछ लोग हैं ग्रामीण हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं क्या किन मुद्दों को लेकर जो है आज का जो चुनाव है वो रहने वाला है। क्या सरपंच साहब, फौजी साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके का चुनाव है और किन मुद्दों को आधार पर रखा गया, क्या किस तरीके से जो आज चुनाव में आज जो वोट है डाली जा रही है? मैं गौ काछवा में माननीय मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़े गौ से बोल रहा हूं करके। यहाँ पे करीबन काछवा के अंदर एससी लेडीज की सीट है और लेडीज सीट के अंदर करीबन 11 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है। यहाँ पर उत्साह जो है देखने को मिला है, क्योंकि लेडीज को जो माननीय मुख्यमंत्री ने 50% समान अधिकार देने का कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हरियाणा के अंदर इसकी आवाज गूंज रही है। आज गौ काछवा के अंदर 11 उम्मीदवार जो है अपने भाग्य का चुनाव के लिए जो है खड़ी हैं और सभी जो लेडीज है समान रूप से शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, कर्मठ है, मेहनती है। वो चाहती है गांव के अंदर अच्छा विकास हो, गांव के अंदर जो है जैसे शहरों की तर्ज पर विकास हो, कोई कमी ना रहे करके। जैसे कई महिलाओं ने हमारे सामने बात रखी है कि हम गांव के अंदर जो है स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करेंगे। कईयों ने कहा है कि हम सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम करेंगे। कई महिलाओं का आया है कि जो स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है उसको पूर्ण रूप दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद वहां पे जो है लेडीज कोच और जेंट्स कोच की जो है सुविधा दिलाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे हरियाणा के अंदर जो है गेम के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सके और गौ हरियाणा का जो है योगदान अच्छा रहे। गेम के बाद बात कीजिए मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं विकास के लेकर भी कहीं ना कहीं काफी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री के वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को बने। ऐसे में अगर सरपंच की बात की जाए तो सरपंचों ने आखिर क्या कितनी भूमिका निभा पाई, जिस तरीके से जो पूर्व के सरपंच है उनकी कितनी भूमिका रही है और जो आने वाले समय के जो सरपंच होंगे उनकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गौ काछवा के अंदर कोई पैसे की कमी नहीं रखी। उन्होंने जो है यहाँ पे एसटीपी सीवरेज प्लांट भी बनाया है और मुख्यमंत्री जी ने 3.5 सिस्टम भी बनवाया। मुख्यमंत्री जी ने 8 एकड़ के अंदर जो है स्टेडियम भी बनाया ताकि बच्चे खेल कूद कर सके। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। लक्ष्य हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, यहाँ से ब्यूरो हेड है हमारे साथ। सुशील जी, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? सुबह 7 बजे से लगातार मतदान शुरू हो चुका है, बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, सभी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। बिल्कुल कंचन, देखिए अमूमन जब बताना चुनाव होता है तो उस वक्त 8 बजे 7 बजे तक बहुत इक्का दुक्का लोग आते हैं, लेकिन ये सरपंच का चुनाव है और मैं दंग रह गया देखकर। सुबह से ही इस बूथ के बाहर खड़ा हूँ, फरूख नगर के अंतर्गत एक बूथ है और मेरे पीछे आप देख सकती हैं सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की जो महिलाएं हैं निकल रही हैं और 11 बजे का वक्त है और यहाँ की बात करें तो 50% के आसपास मतदान हो चुका है। जो लोग हैं यहाँ 2-3 बूथ बनाए गए हैं। ये गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है, पाटली ब्लॉक का है और ये देखिए गाड़ियों से भी जो महिलाएं हैं उनको लाया जा रहा है और भीड़ जो है वो लगी हुई है। 11 बजे तक ऐसा लग रहा है कि 50 से 60% तक जो मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं और तमाम पूरे गुरुग्राम की ही स्थिति है। पूरे गुरुग्राम की बात करें तो 157 सरपंच पंचायतें हैं जिसमें सरपंच चुनना है। 640 के आसपास उम्मीदवार हैं जो सरपंच पद के लिए हैं और कुल 1660 है सरपंच और पंच दोनों पद के लिए है। 281 बनाए गए हैं, 286 बनाए गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं दौरा कर रहे हैं इलाके का। 2 नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए गए हैं। कहते हैं जिसको संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, अपनी संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है जी। काफी व्यवस्था की गई है, यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, क्योंकि ये भी बूथ संवेदनशील की श्रेणी में है और यहाँ पे भी तमाम
जो लोगों को बाहर ही रोकने का। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ चरखी दादरी से हमारे संवाददाता उमेश भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? लगातार लोग पहुंच रहे हैं, मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ, बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से आप वहां पर हैं, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? जी, चरखी दादरी की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में सुबह से ही लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। सरपंच और पंच के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के ग्रामीणों में काफी जोश है। वही साथ में महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे, जो मतदान केंद्र बनाए गए वहां पे जो है लगातार भीड़ जुटनी शुरू हो गई। और सुबह से हम देख पा रहे हैं 7 बजे से लेकर के अब तक काफी लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर लाजपत भी बने हुए हैं। लाजपत, अगर देखा जाए तो सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण ये मतदान है जिसमें ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो उतरे हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगे। ऐसे में ग्रामीणों का किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये पंच और सरपंच का काफी बड़ा चुनाव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि गांव के विकास की गति की तेज करने वाली बात होती है। और गांव किसको चेहरा देता है, ये गांव को जैसे गांव के नाम से ये भी जाना जाता है कि गांव और राम कहा जाता है। गांव को राम इसलिए कहा जाता है कि जो लोग इकट्ठा होकर किसको पंचायत का जिम्मेवारी सौंपते हैं, किसके सर पर पगड़ी पहनाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगर जिला सोनीपत की बात करें तो यहाँ की अलग अलग राज्य के जो मजदूर और मजबूर हैं उन पर काफी चुनाव रहता है। जिसको कभी वक्त पर नहीं पूछा जाता उन पर काफी बड़ा चुनाव रहता है। ऐसा नहीं है कि समय रहते उनको जरूर पूछा जाता है। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं इस गांव की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये गांव बड़मलिक है, यहाँ पर अलग अलग राज्य के जो मजदूर और मजदूर हैं वो रहते हैं और वो किसको पगड़ी पहनाते हैं ये काफी बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति चुनने वाले हैं कि जो सबके साथ सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। क्योंकि ये चुनाव छोटा नहीं कहा जा सकता, काफी बड़ा चुनाव है, गांव का चुनाव है। और गांव को छोटा नहीं आंका जा सकता क्योंकि गांव की जो वोट होती है वो काफी देखने को मिलती है और काफी चर्चा रहती है। क्योंकि गांव के बाद किसको वोट पड़ती है, कौन पंच सरपंच चुना जाता है और किसकी सर पर पगड़ी आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, देख सकते हैं भाईचारे का जो चुनाव होता है वो शांति प्रिय बिल्कुल चला हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल कोई भी ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही जिससे कहीं ना कहीं खींचातानी हो। लेकिन भाईचारे का जो चुनाव है और वो कहीं ना कहीं जिन वोटरों को कभी नहीं पूछा जाता उनको चुनाव के दौरान पूछा जाता है। और चुनाव का जब दौर होता है और जो वोट कभी नहीं पूछी जाती वो शांति से अपने दिमाग से चोट मारते हैं और उस चुनाव को जीतने का प्रयास रहता है। देख सकते हैं सभी यहाँ पर युवा आपको लाइन में दिखाई देंगे और ये भाईचारे की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बयान करती है कि देख सकते हैं अपने काम में लगे हुए हैं, सभी एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं। तो ये काफी बड़ी बात है, शिक्षित बच्चे हैं, शिक्षा इसी में कायम हो सकती है। क्योंकि देखा होगा आपने तस्वीरों में जैसे युवा बच्चे बैठे हुए और एक साथ मैं फिर से तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि आप देख रहे हैं सभी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो वोटर है वो किसको वोट देता है, किसको चोट देता है और किसके सर पर चेहरा पहनाता है। जो गांव होता है वो काफी बड़ा गांव होता है। ये आपको बुजुर्ग दिखा दूं कि बुजुर्ग भी एक साथ बैठे हुए तो भाईचारे की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर कायम होती हैं। कहीं ना कहीं जो आने वाला वक्त बताएगा कि लगातार जो है विकास की गति कहीं ना कहीं तेज होगी। और मेरी आपसे यही जरूर अपील है हर खबर की टीम की तरफ से कि उस व्यक्ति को चुना जाए जो सबका साथ सबका विकास की बात करे। बिल्कुल, जो सबका साथ और सबका विकास करे। हमारे साथ लगातार यहाँ पर और भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। लक्ष्य हमारे साथ सीधा करनाल से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, अगर हम बात करें तो सुबह के लगभग 11:16 हो चुके हैं। कितना प्रतिशत अभी तक जो मतदान है वो हो चुका है? कंचन, बिल्कुल बात की जाए करनाल के काछवा गांव के अंदर से मौजूद है और करीबन अभी तक जो आंकड़ा सामने निकल के आ रहे हैं करीबन 25% जो है वोट अभी तक हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए 1,80,000 जो मतदाता हैं उन्होंने अपना वोट जो है जरूर दे दिया है। अब ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे थे कि सबका साथ और सबका विकास और दूसरी और गांव का जो भाईचारा होता है, जो सरपंच और पंच का जो चुनाव होता है वो भाईचारे का चुनाव जरूर होता है। ऐसे में जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं अब विकास की ओर भी जरूर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे अभी ग्रामीण ने भी अभी साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो विशेष मुद्दे रहने वाले हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, सीसीटीवी फुटेज की, सीसीटीवी कैमरास की बात की जाए, कहीं ना कहीं पार्कों की बात की जाए और कहीं ना कहीं विशेष सड़कों और नालियों की विशेष रूप से बात की जाए, ऐसे रूप से कहीं ना कहीं विशेष जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है आज उन मुद्दों को रूप से ध्यान में रखते हुए ये जो चुनाव है वो तो
नजर आ रहे। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे भी सीधी बात कर लेते हैं कि आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके के जो आज मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखते जो आज चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं काफी देखने को मिल रही है आज, क्योंकि आज रविवार है, उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं ज्यादा एक्टिव भी हैं। आज कहीं ना कहीं महिलाओं का भी रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे गांव में जो आज एक्टिव रिजर्व लेडीज महिला है, 11 कैंडिडेट मैदान में है, जिनमें से गांव हमारा जो गांव है, गांव बढ़कर भी अच्छा है, सब निचोड़ करके एक कैंडिडेट को जिता के उसको गांव की सुख सुविधा के लिए छोड़ेंगे, ताकि वो हमारे गांव में हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराए। वादे तो सभी करते हैं, लेकिन उस कैंडिडेट को वो वादे पूरे करने होंगे जो महिलाओं को लेकर अति जरूरी हैं। जिस तरह हमारे बस स्टैंड पर आज तक भी शौचालय और बस स्टैंड बैठने की जगह उपलब्ध नहीं है, तो हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा कि हम बस स्टैंड पे महिलाओं के लिए शौचालय अति आवश्यक पहले बनवाएंगे, और स्कूल पे जो लेडीज। बिल्कुल, हमारे साथ और भी हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपके पास फिर लौटूंगी मैं यहाँ पर। हमारे साथ चरखी दादरी से उमेश लगातार बने हुए हैं। उमेश, कितना प्रतिशत अब तक मतदान हो चुका है, क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी तक की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी जिले में 30% के लगभग मतदान हो चुका है, और जो जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए वहाँ पे सुरक्षा के भी बंदोबस्त चौक बंद किए गए। साथ में जो है लोगों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। सुबह से हम देख पा रहे हैं काफी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करें कि कब हमारा बारी आए और हम अपना मतदान करें। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे पुलिस जो प्रशासन है उसकी तरफ से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे नियुक्त किए गए, और साथ में लगातार जो पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत चरखी दादरी है वो भी लगातार जो है मतदान केंद्रों पर जो है निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सुशील जी भी लगातार बने हुए हैं यहाँ पर, हमारे ब्यूरो हेड। सुशील जी, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण इस बार का जो चुनाव है ये सरपंच का माना जा रहा है। अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है? बिल्कुल कंचन, देखिए अगर मैं पिछली बार का जिक्र करूं तो 76% प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति का हुआ था 76% हुआ था, लेकिन आज पंच और सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। गुरुग्राम में 157 सरपंचों का चुनाव है और टोटल 1660 है, चाहे पंच और सरपंच दोनों को मिलाकर प्रत्याशी हैं। पर प्रतिशत की बात करें तो मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, इस बूथ पे गुरुग्राम के सड़क नगर का बूथ है और 50% के आसपास यहाँ मतदान हो चुका है 11 बजे तक, क्योंकि सुबह से ही 7 बजे मैं यहाँ खड़ा था और जब मैं देख रहा था कि तमाम लोग घरों से निकलकर यहाँ इस बूथ पे, ये पातली पंचायत की बूथ है और यहाँ पे तमाम लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे और एक एक व्यक्ति, चाहे वो गुरुग्राम में रह रहा है या कहीं बाहर है, इसमें चुनाव मतदान के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए तमाम लोग घरों से निकलकर यहाँ आए और किए। पूरे अगर ओवरऑल गुरुग्राम की बात करें तो 20 से 25%, अगर एवरेज बात करें तो 25% तक मतदान पूरे गुरुग्राम में हो चुका है और एक एक व्यक्ति, और उम्मीद जताई जा रही है कि कई ऐसे बूथ है जहां 90% तक मतदान होने की संभावना है और कोशिश है, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति जो प्रत्याशी है वो अमूमन सरपंच और पंच में जो प्रत्याशी होता है वो सबको जानता है और घर घर जाकर टेस्ट करता है, साधन मुहैया कराता है या फिर उनको घरों से निकालकर उनके मतों का प्रयोग करवाता है, और टशन और फाइट भी ज्यादा होती है। कहने के लिए ये भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन जिस तरह से गांव में प्रत्याशियों के बीच में तलवारें खिंचती है, अगर इसको कंपेयर करें हम विधानसभा से या जिला परिषद से, तो इसमें कुछ ज्यादा संवेदनशीलता नजर आती है, अति संवेदनशीलता नजर आती है, और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश की जाती है कि कहीं दोनों पक्ष टकरा न सके। साथ ही सेम डे रिजल्ट होना है, 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं सरपंच का, जो कि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है, तो माना जा रहा है कि 5 बजे के बाद इसका रिजल्ट भी आना है। और गांव के ही 2 प्रत्याशी होते हैं, 4 प्रत्याशी होते हैं, जो चूंकि हरियाणा के मैक्सिमम गांव ऐसे हैं जहां एक गांव ही अपने आप में पंचायत है, तो ऐसे में वहां आपस में टशन काफी देखने को मिलता है और प्रशासन के पास भी काफी हमें कहें कि उन पर दबाव होता है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर सके। मैं गुरुग्राम में चाहे नानू कला की तस्वीरें जहां एसडीएम ने दौरा किया था वहां की बात करें, दौलताबाद कोनी की बात करें, या फिर गुरुग्राम के इस हाजीपुर पातली पंचायत की बात करें, खेटाबाद पंचायत की बात करें, तमाम पंचायतों में जब मैं गया आज सुबह 7 बजे से घूम रहा था, देख रहा था,
तो हाँ, एक चीज तो बड़ी अच्छी दिखी कि जो प्रशासन, जो सरकार कंटिन्यू अपील करती है, करोड़ों खर्च किए जाते हैं कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें, घर से बाहर निकले, वो सरपंच और पंच के चुनाव में जरूर दिखता है और मैक्सिमम परसेंटेज मतदान होते हैं और उसका नजारा, उसकी झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार लाजपत भी बने हुए हैं। लाजपत, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो मतदान तो अभी भी लगातार चल रहा है, लोग भी मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहां पर किया गया है? देखिए, नारी शक्ति आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी कि नारियों को जो सम्मान दिया गया है सरकार की तरफ से, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पर जो पूरी पैनी नजर है, खुफिया विभाग की पैनी नजर है, शासन और प्रशासन की पैनी नजर है। किसी भी तरीके की किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। हर व्यक्ति पर पैनी नजर है, क्योंकि सिविल वर्दी में प्रशासन घूम रहा है, नजर है। हमारी भी यही अपील है कि ये भाईचारे इसको शतरंज का खेल खेला जाए, न कि दिल की गहराइयों से खेला जाए, क्योंकि काफी गांव ऐसे होते हैं जहां पर चुनाव के बाद जो झगड़े के चांसेस हो जाते हैं और जिसमें कहीं ना कहीं हानि हो जाती है। तो हमारी हर खबर की टीम की तरफ से एक अपील जरूर है, जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे को चैनल को देखते हैं, उनसे भी ये अपील रहेगी कि आप शांति से जरूर चुनाव को लड़े, दिमाग से खेलें और दिमाग से शतरंज का खेल खेलें, क्योंकि ये वोट है और वोट की चोट उस व्यक्ति को देनी है जो जीत में कहीं ना कहीं जीत में दिखाई दे और जो सामाजिक व्यक्ति हो, जो सबका साथ सबका विकास है की नजर पर रखे और सबका भाईचारे का चुनाव है ये। मैं आपको, अगर आपकी आज्ञा हो तो अंदर की तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि अंदर वोटिंग जारी है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा दूं कि अंदर की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा गांव है और इस गांव में जो वोट डलती है वो काफी बड़ी वोट होती है। और सुरक्षा के देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है और एक एक व्यक्ति को देखा जा रहा है, मोबाइल किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीरें स्कूल की हैं, सरकारी स्कूल की हैं और पैनी नजर है, हर व्यक्ति पर छानबीन जारी है। आप देख सकते हैं बाहर जरूर भीड़ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग दिखाई देंगे और इक्का दुक्का जो लोग आ रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको वोट डालने का कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ा एक मौका मिलता है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की पैनी नजर है ताकि कोई शरारत ना करे और इसको कहीं ना बदल रखते हुए ताकि शांति प्रिय जो वोट हो, ताकि गांव की जो है पगड़ी वो बिल्कुल दिखाई देगी। आप प्रशासन की जो पुलिस की जो है आप बटालियन बिल्कुल लाजपत बात चाहे गुरुग्राम की हो, चरखी दादरी की हो, सोनीपत की हो या फिर किसी भी जगह की हो, चाहे रेवाड़ी की हो, रोहतक, सिरसा, कहीं की भी बात हो, हर जगह खुद ग्रामीण चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वो जिम्मेदारी सौंपे, जो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अक्सर देखा है कि मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाती हैं और उस वक्त वो उम्मीद करता है अपने पंच से, अपने सरपंच से कि वो मूलभूत सुविधाएं गांव तक लेकर आए, ताकि गांव वाले भी सुकून से, जैसे शहर के लोग जीते हैं वैसे जी सके। तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। हालांकि मतदान लगातार हो रहा है, आप अपनी नजर बनाए रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।